गुड मॉर्निंग बच्चों, आपके अपने चैनल स्कोर 99 प्लस पर आपका स्वागत है। देखो, अब अगर मैं बात करूं आज, तो मैंने कहा कि आपके पास इस चैनल पे रोज़ शाम को क्लास 10th की आपके पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विथ एमसीक्यू, यानी आपके पास जो बोर्ड एग्जाम में एमसीक्यू आते हैं वो भी आपको सोल्व कराए जा रहे हैं। तो आप चैनल पे अगर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो बेटा, प्यारा सा नटखट सा कमेंट करो। नो टॉकिंग नो बकवास पे वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, आपको क्या दिया है, द वैल्यू ऑफ के, आपको क्या निकालना है, द वैल्यू ऑफ के विच इज द सिस्टम ऑफ द एजुकेशन 3x प्लस का 5y एंड के एक्स प्लस 10y इक्वल टू 0 हैज नॉन जीरो। नॉन जीरो का ये मतलब हो गया कि आपके पास क्या है, यूनिक एक सॉल्यूशन है। तो हम क्या करेंगे, आपके पास इक्वेशन क्या दी है, सबसे पहले इक्वेशन देखते हैं। 3x प्लस का 5y इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन क्या आपके पास, के एक्स प्लस 10y इक्वल टू 0। ठीक है, हमारे पास a1 की वैल्यू कितनी है, a1 इक्वल टू आपके पास है 3, b1 कितना है बेटा, आपके पास है 5। अगर a2 की बात करूं तो a2 कितना है, k है, और b2 कितना है बेटा, 10। नॉन जीरो का मतलब ये हो गया कि आपके पास कंडीशन है a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू 0, यानी 0 नॉन जीरो सॉल्यूशन है इसका। तो a1 की वैल्यू कितनी है बेटा, a1 की वैल्यू करनी है ना, तो a1 की अगर वैल्यू निकालेंगे तो आपके पास ये कंडीशन कंप्लीट होगी। अब यहाँ पे अगर a1 की वैल्यू मैं निकालूं तो a1 की वैल्यू कैसे निकालूंगा, मेरे पास तो वही है, a1 की वैल्यू आपके पास रख दो 3 अपॉन क्या है, k इक्वल टू 5 अपॉन क्या है, 10। अब इसको इससे क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, और इसको इससे भी क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो आपके पास क्या होता है, 3 इंटू 10 इक्वल टू 5k। तो k इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, 3 इंटू 10 अपॉन 5, 5 टू जा 10, तो आपके पास आ गया 6, यानी k की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 6। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। ऑप्शन क्या हो गया बेटा, सी। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखो, आपको एमसीक्यू में क्या दिया है कि इफ ए एम नॉट इक्वल टू बी एल देन द सिस्टम ऑफ द एजुकेशन ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी और एल एक्स प्लस एम वाई इक्वल टू एन। इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना। देखो, आपको क्या दिया, कंडीशन जो दी है उस पर ध्यान देते हैं। ए एम नॉट इक्वल टू क्या है, बी एल। तो आपके पास देखो, ए वन कौन है, ए टू कौन है, एल, बी वन कौन है, एम, बी टू कौन है, एम। तो वैल्यू देखो, आपके पास ए वन की वैल्यू कितनी है, ए है, बी वन की वैल्यू कितनी है, बी है, ए टू की वैल्यू कितनी है, एल है, और बी टू की वैल्यू कितनी है, एम है। ठीक है, तो हम कंडीशन लगा देंगे, ए वन अपॉन ए टू नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू। तो आपके पास कंडीशन आ जाएगी क्या, ए अपॉन ए टू एल नॉट इक्वल टू बी अपॉन एम। ये हम यहाँ से इक्वेशन से भी कर सकते थे कि ये तो आपको समझाने के लिए किया मैंने, वरना आपके पास क्या आ जाता है, ए अपॉन एल नॉट इक्वल टू बी अपॉन एम। और ये कंडीशन कब होती है, जब आपके पास क्या हो, यूनिक सॉल्यूशन। क्या हो, यूनिक सॉल्यूशन। अगर आपको फिर भी ये नहीं पता है तो आप इसमें लास्ट जो वीडियो है, इस वीडियो के अंत में जो आपके पास जो वीडियो आएगी उसके आप देख सकते हो। दूसरा, अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो, यानी आपके पास अगर एक्सरसाइज 3 में कोई भी अगर क्वेश्चन हो और आप नहीं कर पा रहे हो, तो आप मेरे को कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हो कि इस एक्सरसाइज का सर ये क्वेश्चन हमें सोल्व करवा दो, तो मैं वो क्वेश्चन आपको सोल्व करवा दूंगा। ठीक है। अब यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या दिया बेटा, इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो आपको इक्वेशन में दिया है, तो आपके पास a1 क्या है, 2 है, b1 क्या है बेटा, 3 है। ठीक है। दूसरा, a2 कितना है बेटा, 2a, और b2 कितना है, a प्लस बी, a प्लस बी। अब अगर c की बात करें तो c1 कितना है, 7 है,
और C2 कितना है बेटा 28 है। क्या कहा है, इन्फिनिटी सॉल्यूशन। इन्फिनिटी अगर सॉल्यूशन कब होते हैं तो हमारे पास होता है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। तो A1 की वैल्यू कितनी है 2 अपॉन A2 की वैल्यू कितनी है 2A इक्वल टू B1 की वैल्यू कितनी है 3 और B2 की वैल्यू कितनी है A प्लस B। हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इससे और इसको इस, तो हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू A प्लस B इक्वल टू 3 इंटू 2A। तो ये आपके पास बन जाएगा 2A प्लस का 2B इक्वल टू 6A। तो आपके पास क्या आ जाएगा 2B इक्वल टू 6A माइनस का 2A। तो 2B इक्वल टू क्या आ गया 4A और B इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 2A। तो आपके पास कंडीशन क्या आ जाएगी B इक्वल टू 2A, यानी ऑप्शन क्या आ जाएगा B। ठीक है, अब जो मैं ये क्वेश्चन करा रहा हूँ ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। अब की बार जो एग्जाम 2025 में जो एग्जाम आ रही है आपकी बोर्ड की, मेरे से लिखवा के ले लो कि ये क्वेश्चन 100% आपका एग्जाम में आएगा, 100 में से 100%। तो आपको इस क्वेश्चन को क्या करना है, एकदम रट लेना है। ठीक है, चलो देखते हैं आपके पास क्या दिया है। इक्वेशन देखो क्या दिया है, सोल्व द 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस का 24 एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m। m की वैल्यू निकालनी है। तो आपके पास पहले सबसे पहले हम इक्वेशन लिखते हैं। तो हमें इक्वेशन क्या दिया उसने 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। 2x माइनस का 4y इक्वल टू माइनस 24, इक्वेशन नंबर 2। हम क्या करेंगे, इसको कैसे भी आपको जैसे मर्जी आए वैसे सोल्व कर सकते हो। अगर हम सोल्व करें सब्स्टिट्यूशन मेथड से तो बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हम क्या कर सकते हैं 2x इक्वल टू 11 माइनस 3y, 11 माइनस 3y। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 11 माइनस 3y इक्वल टू अपॉन 2। ठीक है, x इक्वल टू 11 माइनस 3y अपॉन 2 इन इक्वेशन 2, इन इक्वेशन 2। तो 2 में अगर रखेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 2 इंटू 11 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस का 4y इक्वल टू माइनस का 24। तो आपके पास 2 से 2 क्या हो गया बेटा कैंसिल हो गया। तो आपके पास आ गया 11 माइनस 3y माइनस का 4y इक्वल टू माइनस का 24। यह आपके पास बन गया माइनस का 7y, माइनस का 24 माइनस का 11। तो आपके पास आ गया माइनस का 7y इक्वल टू माइनस का 35। माइनस से माइनस क्या हो गया कैंसिल आ गया। तो आपके पास आ गया y इक्वल टू 35 अपॉन 7। 7 से इसको कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा 5। तो आपके पास आ गया y इक्वल टू 5, y इक्वल टू 5 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो आपके पास क्या आ जाएगा 2x प्लस 3 इंटू 5 इक्वल टू 11। तो 2x इक्वल टू कितना आ गया 11 माइनस 15। तो x इक्वल टू आपके पास आ जाएगा माइनस का 4 अपॉन 2 और इससे इसको कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 2। x इक्वल टू माइनस 2 और y इक्वल टू कितना आ गया 5। अपने पास इक्वेशन क्या है y बराबर mx प्लस का 3। तो वैल्यू पुट कर देते हैं, y की वैल्यू कितनी है 5 इक्वल टू m इंटू माइनस का 2 प्लस का 3। तो आपके पास आ जाएगा माइनस का 2m इक्वल टू 5 माइनस 3। तो आपके पास आ गया माइनस का 2m इक्वल टू 2। तो m इक्वल टू कितना आ गया 2 अपॉन माइनस का 2 और इसको अगर कैंसिल करोगे तो m इक्वल टू आपके पास आ जाएगा माइनस का 1।
बेटा एकदम नोट कर लो कि ये 2025 का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और मैं जो करा रहा हूँ वो बेटा आपको कंप्लीट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करा रहा हूँ। तो आप क्या करो, बस आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक छोटी सी नोटबुक, न्यू नोटबुक डाल लो और जिसमें ये मैं जो करवा रहा हूँ रोज आप उसको नोट करते जाओ, ठीक है। तो आपके पास एक इम्पोर्टेंट की नोटबुक हो जाएगी जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपके पास किसके क्वेश्चन रहेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो करवा रहा हूँ वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही हैं वीडियो में। अगर आपको कोई अदर क्वेश्चन अगर चाहिए तो मेरे को आप कमेंट कर सकते हो, इसमें एग्जाम्पल भी इंपॉर्टेंट कराऊंगा और क्वेश्चन हैं वो भी इंपॉर्टेंट कंप्लीट कराऊंगा। क्या कह रहा है कि द लार्जर ऑफ द सप्लीमेंट्री एंगल एक्सिस द सिमिलर बाई 18 डिग्री फाइंड देम। तो आपके पास क्या है कि एक लार्जर एंगल, दो एंगल हैं और दो एंगल क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल है। सप्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं, यानी कि इन्हीं दो एंगल का सम कितना हो जाए बेटा आपके पास 180। तो मान लेते हैं लेट द लार्जर एंगल कितना है बेटा x है और स्मॉलर एंगल कितना है y है। तो फर्स्ट क्या कर रहा है, टू सप्लीमेंट्री एंगल है तो आपके पास आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, ये हो गया, ठीक है। अब क्या कर रहा है कि लार्जर एंगल है जो वो किससे, स्मॉलर एंगल से 18 डिग्री बढ़ा है। तो आपके पास आ जाएगा x इक्वल टू वाई प्लस 18। इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, x माइनस वाई इक्वल टू 18, इक्वेशन नंबर 2। आपको ये जरूरी नहीं है कि आप इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करो, आप इसको एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हो, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड से करोगे तो ऑन शॉर्ट हो जाएगा। देखो एलिमिनेशन मेथड से बता देता हूँ, अगर आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से करते हो तो x की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रख देना। क्या कर देना, x की वैल्यू है ना जो, वो आप इक्वेशन फर्स्ट में रख देना, आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड हो जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 180 और दूसरा आपका x माइनस वाई इक्वल टू 18, ठीक है। आपने क्या करें हैं, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा y से y क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया 2x इक्वल टू 180 और ये कितना हो गया 198। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 198 अपॉन में 2, यानी x की वैल्यू आ गई आपकी 99 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी होगी 99 डिग्री, ठीक है। अब x की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे, x इक्वल टू 99 डिग्री इन इक्वेशन फर्स्ट में रखोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 99 प्लस वाई इक्वल टू 180। तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 180 माइनस का 99, तो y इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 81 डिग्री। कितना आ जाएगा 81 डिग्री। तो आपके पास लार्जर एंगल कितना हो गया, लार्जर एंगल आपके पास हो गया 99 डिग्री और स्मॉलर एंगल आपके पास हो गया 18 डिग्री, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है, 5 years hence, यानी आपके पास क्या कह रहा है 5 साल बाद में, hence का मतलब क्या होता है बाद में, द एज ऑफ जैकब विल बी द 3 times दैट ऑफ हिज सन, अपने सन के कितने 3 times। तो देखो इसमें सबसे पहले मान लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि एज के जो भी क्वेश्चन आया आपके 10th क्लास में आपको क्या करना है। लेट द एज ऑफ जैकब कितनी है बेटा x है, दूसरा द एज ऑफ सन, एज ऑफ सन कितनी है y, ठीक है। अब क्या कर रहा है कि जैकब की
7। तो आपको सबसे पहले जो एज के क्वेश्चन आए ना उसमें आप सबसे पहले लिख लेना x इक्वल टू वाई। कोई भी क्वेश्चन हो आपका क्या लिख लेना, x इक्वल टू वाई। फिर ये देखना कि आपके एज पहले की बताइए या अगर आपको बाद की बताए तो आप उसमें प्लस कर देना, और पहले की अगर बात करें तो क्या कर देना, माइनस। तो ये कह रहा है कि 7 टाइम्स द सन 5 ईयर्स। 5 ईयर्स का मतलब हो गया कि बाद में x प्लस 5 और ये कितना हो जाएगा y प्लस 5। आपको जितना भी क्या दिया है यहाँ पे 3 टाइम्स, क्या दिया है 3 टाइम्स दे, 5 टाइम्स दे, कुछ भी दे, आपको अपने दाईं साइड में उसको मल्टीप्लाई करना है। जो भी टाइम्स दिया हो ना आपको उसको आपको हमेशा क्या करना है, राइट साइड में। आपके सारे के सारे 10th क्लास के एज के क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। बस आपको ध्यान रखना है कि पहले सबसे पहले x और y लिखना है। अगर बाद की, क्योंकि बाद में क्या है कि आपकी एज जुड़ती है और पहले की अगर बताता है तो आपकी एज घटती है। तो आपके पास क्या है, उसको दाईं साइड में टाइम्स को मल्टीप्लाई कर देना। तो कितना कह रहा है 3, तो मैंने लिख दिया 3, बस आपकी इक्वेशन बन के तैयार हो गई। तो क्या जाएगा x प्लस 5 इक्वल टू 3y प्लस का 15। तो ये कितना आ जाएगा x माइनस 3y इक्वल टू 15 माइनस 5। तो x माइनस 3y इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इक्वेशन सेकंड के लिए अगर बात करें तो आपके पास क्या रहेगा, देखो सेकंड में क्या कर रहा है 5 ईयर्स एगो, यानी मैंने क्या बताया, सबसे पहले आपको x इक्वल टू क्या लिख लेना है y, x इक्वल टू क्या लिख लेना y। 5 साल पहले की बात है तो माइनस का 5 और दोनों तरफ क्या कर दो माइनस का 5। अब जो भी टाइम्स बताया है वो आपको क्या करना है, दाईं साइड में अपने राइट साइड में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। क्या कहा है 7 टाइम्स, तो लिख दिया 7। आपको न सोचना है न बात कंफ्यूज होना है, बस आपको मैंने बता दिया। पहले सबसे पहले x इक्वल टू वाई रख दो और उसके बाद में अगर एज पहले की बात है तो प्लस माइनस कर दो, इधर भी क्या लिख दो वो प्लस माइनस। और आपको 100% मल्टीप्लाई किस में करना है, दाईं साइड में, आपकी राइट साइड में। तो आपके पास ये भी इक्वेशन बन गई, क्या आ गई x माइनस 5 इक्वल टू 7y माइनस का 35। तो आपके पास क्या आ जाएगा x माइनस 7y इक्वल टू माइनस का 35 प्लस का 5। तो आपके पास आ जाएगा x माइनस 7y इक्वल टू माइनस का 30, इक्वेशन नंबर 2। अब देखो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट किसको कर दें, 1 में से 2 को माइनस कर दूं, तो इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 से अगर माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा x माइनस 7y इक्वल टू माइनस का 30, और ये कितना आ जाएगा x माइनस 3y इक्वल टू 10। सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो आपके पास क्या आ जाएगा माइनस प्लस और ये माइनस, तो ये क्या हो गया कैंसिल हो गया। ये कितना आ गया माइनस का 4y इक्वल टू ये कितना आ गया माइनस का 40। माइनस से माइनस क्या हो गया बेटा कैंसिल हो गया, तो y इक्वल टू कितना आ गया 40/4। इसको कैंसिल करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 10, यानी y इक्वल टू कितना आ गया 10। और y इक्वल टू हम क्या लिख देंगे, y इक्वल टू 10 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में अगर रखोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा x माइनस 3 इंटू 10 इक्वल टू 10। तो आपके पास आ गया x माइनस 30 इक्वल टू 10। तो क्या आ जाएगा x इक्वल टू 10 प्लस 30, यानी आपके पास आ गया x इक्वल टू 40 ईयर्स। x इक्वल टू क्या आ जाएगा 40 ईयर्स। ओके, अब आपको यहाँ पे लिखना है द एज ऑफ जैकोब, एज ऑफ जैकोब। ये लाइन हमेशा आपको लिख के ही आनी है बोर्ड में। तो कितनी है आपके पास 40 ईयर्स, सॉरी। सेकंड क्या हो जाएगा द एज ऑफ सन, एज ऑफ सन इक्वल टू कितनी हो जाएगी 10 ईयर्स। ठीक है, आज के इस वीडियो में आपके पास जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो आपके कंप्लीट हो गए और एमसीक्यू भी कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं नए क्वेश्चंस के साथ में, जो नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं।
ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में फिर आपके पास, आपको पता है कि इस चैनल पे रोज शाम को 4 बजे आपके पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो वीडियो अपलोड की जाती है, तो आप